हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। साथ ही आज हम प्रश्नावली 8.1 करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, जिसमें हम त्रिकोणमिति के पहली क्लास में आपको फार्मूला को बताया था और दूसरे क्लास में आपको हमने सारे एग्जाम्पल करके दिखाए थे, प्रश्नावली 8.1 का बताए थे आपको। और इस क्लास में आज हम प्रश्नावली 8.1 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे बनाना मित्र। देखिए, कुछ साफ-साफ दिख जाएगा यहाँ पे, प्रश्नावली 8.1। जी मित्र, तो आज हम प्रश्नावली 8.1 को शुरू करते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हो हैं कि सभी मित्र को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, ठीक है मित्र? बिना समय गँवाए हुए। देखिए, प्रश्नावली 8.1 का जो हमने क्वेश्चन करा रहे हैं मित्र, वो एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं, ठीक है? आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए पढ़िएगा मित्र। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं मित्र, जिसका बी कोण क्या रखते हैं, समकोण त्रिभुज है। ठीक है मित्र, एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक हमने त्रिभुज ले लिया जिसका बी समकोण बनाना है, कोण बी को समकोण। से समकोण दर्शा लिया मित्र, ठीक है। आइए अब हम इसमें एंगल को सभी कोणों को दर्शा लेते हैं ए बी सी करके, सभी भुजाओं को, ठीक है। तो हम बी समकोण लेना है मित्र, तो बी हम समकोण लिख दिए। अब यहाँ से लिखते हैं ए बी और ये सी, ठीक है मित्र। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, बी समकोण हो गया। कह रहा ए बी 24 है, ए बी 24, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है मित्र। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमें साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, फिर कॉस ए का मान, फिर साइन सी और कॉस सी का। मित्र देख सकते हैं फिगर में हमें ए बी का वैल्यू दिया, बी सी का वैल्यू दिया, पर हमें ए सी का वैल्यू नहीं दिया। तो आपको मित्र पता होगा, या अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो और समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा में दिया हुआ हो, कोई सभी इन तीन भुजा में से कोई दो भुजा दिया हो और तीसरी भुजा में ज्ञात करना हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है मित्र। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मित्र? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है मित्र। तो इसमें हमें कर्ण का वैल्यू नहीं दे रखा, ए बी दे रखा। ए बी को मान लेते हैं कि ए बी हमारा लंब है, ठीक है। ए बी 24 रख लिए, इसका स्क्वायर लगा लेते हैं। आधार बी सी है, जिसको 7 दे रखा, 7 इसको। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मित्र? देखिए कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। आपको स्क्वायर निकालना यानी वर्ग निकालना आपको पिछली कक्षा में सिखाए थे। अगर कोई क्लास मिस कर दिए हो तो एक बार बता देते हैं। 7 का स्क्वायर निकालना हो तो हम 7 गुने 7 करते हैं, ठीक है मित्र। वैसे ही अगर 24 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 24 में 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना, तो 576 आएगा मित्र, ठीक है। आप गुना करके निकाल सकते हैं जिसे याद नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब जोड़ लीजिए, 576 और 49 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा मित्र? यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़िएगा तो 9 और 6 15 के 5, हासिल 1 लगा मित्र। 7 और 4 11, एक बाकी था जो 12, 12 के 2 हासिल 1 रहा और 5 एक हासिल 6, तो 625 हमारा क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है मित्र। तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा? कर्ण का वैल्यू हो जाएगा हमारा √625,
अब 625 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर 625 और 625 का वर्गमूल 25, तो हमारा कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 25। ठीक है मित्र, अब हमें कह रहा पहला साइन ए और कॉस ए। ठीक है मित्र, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से समकोण त्रिभुज। तो हमने 7 लिया था, इसको 24 और ये हमारा 25 आ गया, जिसमें बी हमारा समकोण था, तो ये हमारा ए हो गया और ये बी, ये दोनों न्यून कोण। ठीक है मित्र, देख सकते हैं। अब करा साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो पहला हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। तो मित्र आपको बताए थे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर होता है ए का सम्मुख भुजा, कोण हमारा ए दिया हुआ, तो ए का सम्मुख भुजा यानी सामने का भुजा। ठीक है मित्र, तो सामने का भुजा, ए के सामने का भुजा हमारा क्या हो गया बीसी हो गया, सॉरी बीसी। ठीक है मित्र, तो कोण ए का सामने का भुजा हमारा लंब कहलाता है, तो साइन ए बराबर होता है एक सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ए का सम्मुख भुजा, तो कोण ए का सम्मुख भुजा ए दिया हुआ मित्र कोण, तो इसलिए ए की सम्मुख भुजा, तो साइन ए बराबर होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। और मित्र आपको बताए थे कि सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखिए मित्र लंब हमारा क्या हो गया, साइन ए से लें तो ए से लंब हमारा 7 हो गया, तो 7 लिख दीजिए, और कर्ण हमारा जो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो 25। अब निकाल लेते हैं कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए बराबर, कॉस ए का वैल्यू बताए थे आपको कि कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है मित्र, तो ए का संलग्न भुजा किसको कहते हैं, जैसे हमारा ए कोण बन रहा, तो ए कोण जो बन रहा है वो किस भुजा के साथ बन रहा है, ए बी भुजा के साथ, तो ये भी हमारा संलग्न भुजा हो गया, तो ये भी कितना है 24, तो 24 लिख दिए। और कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण 25। ठीक है मित्र, तो कॉस ए बराबर संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, और कर्ण, तो आधार बटे कर्ण भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, आधार बटे कर्ण। ठीक है मित्र, इसे आप इस तरह से भी अगर चाहें लिखना तो लिख सकते हैं। तो 24/25। ठीक है मित्र, अब आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्या करा था इसी में कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना था, किसका, साइन सी और कॉस सी। ठीक है मित्र, देखिए इसी फिगर को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसका क्लोन कर लें, एक फिगर यही और ले लें। ठीक है, अब करा, देखिए ये हमारा समकोण था, तो बी जो समकोण होता है हमारा नहीं बदलता, हमेशा समकोण समकोण ही रहेगा, और बाकी जो ये दो न्यून कोण बचे ये आपस में क्या होते हैं, बदलते हैं, जो कोण हमें दिया हुआ उसके अनुसार लंब और आधार। ठीक है मित्र, सॉरी
ये हो गया। देखिए हमारा क्या दे रहा, साइन सी और कॉस सी, यानी एंगल का वैल्यू हमें सी दे रखा है, तो हम एंगल सी से लेंगे। देखिए मित्र यहाँ सी एंगल जब बनाएंगे तो सी के सामने वाला भुजा अब क्या कहलाएगा, लंब। ध्यान दीजिएगा मित्र, देखिए यहाँ कोण ए था, यहाँ कोण सी दिया हुआ है, तो जो कोण दिया होता है उसके सामने का भुजा हमारा क्या कहलाता है, लंब। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सोल्व करते समय कि हमें कौन सा भुजा दिया हुआ है। ठीक है मित्र, तो हमें सी से ज्ञात करना है। ठीक है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ये 24 हो गया इसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू 24 है, बी सी का वैल्यू 60 और ए सी का वैल्यू 25। ठीक है मित्र, अब देखिए साइन सी और कॉस सी लिख लेते हैं, देख लीजिए साइन सी और कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा, साइन सी और कॉस सी। देखिए साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोण ए की कोण सी की, सी दिया हुआ कोण तो कोण सी लिखेंगे, कोण सी की सम्मुख भुजा, की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है मित्र, अब बट्टे कर्ण, और सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। ये हो गया लंब, और हमारा नीचे कर्ण। ठीक है मित्र, बटे में कर्ण बराबर। देखिए साइन सी, सी के अनुसार अगर कोण से लें तो सी के सामने की भुजा हमारा लंब कहलाता है, तो सी के सामने का भुजा लंब कितना है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, और कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण 25। ठीक है मित्र, अब कॉस से लिखते हैं, कॉस से, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार किसको कहते हैं, संलग्न भुजा को, तो लिखिएगा कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण सी की संलग्न भुजा किसको कहते हैं, संलग्न भुजा जिस हमें दिया हुआ है कि कोण सी का लेना, तो कोण सी किसके साथ संलग्न भुजा है, संलगित है बीसी के साथ और एसी के साथ, ये दोनों से मिलकर बना है, दोनों के बीच में। तो यहाँ देखिए एसी तो हमारा कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने का भुजा है, तो ये दूसरा और किसके साथ सटा हुआ है, बीसी के साथ, तो बीसी ये आधार हो गया हमारा। ठीक है, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, जिसपे कोई चीज टिका हुआ होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 7 हो गया और कर्ण 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण 25। ठीक है मित्र, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा कि आकृति में, जो आकृति 8.13 है, इसी आकृति का नाम है 8.13। ठीक है मित्र, यहाँ लिख सकते हैं आप, आकृति ये कितना है 8.13, आकृति 8.13। ठीक है मित्र, पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं कि दशमलव के बाद जो लिखे हुए होते हैं उसे 1 डिजिट करके पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कोई मित्र पढ़ेगा कि 8.13। ठीक है मित्र, अब आइए देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आकृति 8.3, आकृति देख लिया हम लोग। कह रहा tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट r का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है मित्र, देखिए tan p और कॉट r, tan p से हम लेंगे तो p से हमारा लंब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, तो हमें लंब नहीं दे रखा,
और कॉट आर से लेंगे यहाँ आधार आर, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। लंब तो 12 दे रखा लेकिन आधार हमें नहीं दे रहा, तो आधार हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है मित्र, तो सबसे पहले आधार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताएं कि त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के दो भुजा दिया हुआ हो और किसी तीसरे भुजा को हमें ज्ञात करना हो, तीसरा भुजा में नहीं दिया हुआ हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र, हम अभी लंब मान लेते हैं कि लंब हमारा 12 है और कर्ण तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती हैं, तो कर्ण हमें 13 दे दिया है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर, और लंब हम मान लेते हैं कि 12 है, तो 12 के स्क्वायर। ठीक है मित्र, आधार हमें नहीं दिया हुआ है, आधार, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रुकिए लिख के दिखाते हैं। सॉरी मित्र, ए बी का स्क्वायर, इस लाइन से पहले लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि कर्ण पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है मित्र, तो हमें 13 दे रखा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 12 गुने 12, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 169, 12 गुना 12 144 प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। देखिए मित्र 144 इसके साथ आधार के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, तो जब ये वैल्यू जुड़ा हुआ है 144, तो इस साइड से उस साइड जाएगा, यानी दाएं साइड से हमारा बाएं साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 169 के साथ, तो लिखेंगे 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। देखिए अब घटाते हैं, 9 में से 4 घट गया, यूनिट डिजिट घटाते हैं, 9 में से 4 घटाएं 5 हो गया, दहाई प्लेस का डिजिट घटाते हैं तो 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बराबर आधार स्क्वायर। देखिए मित्र, अब हमें निकालना क्या है, आधार, तो आधार बराबर हम क्या लिखेंगे, आधार बराबर, देखिए स्क्वायर हटेगा, तो जब स्क्वायर इस साइड से उस साइड जाता है तो हमें वर्गमूल का साइन लगाना होता है। ठीक है, ये वर्गमूल का साइन है आपका, बटे इसमें 25 लिख दिए, तो देखिए रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाता है 5, क्योंकि 25 कब आएगा हमको, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। ठीक है मित्र, तब आधार हमारा क्यू आर का वैल्यू आ गया, कितना आया 5, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना था tan p माइनस कॉट आर, तो tan p हमें ज्ञात क्या करना, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो tan p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p यहाँ है, देखिए मित्र tan p, दोनों एंगल को हम अलग अलग कलर से दर्शा लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए।
एक हम ले लेते हैं ग्रीन, आर को, ठीक है मित्र, ये आर हो गया। और tan पी, पी को हमने किस कलर से लिया, रेड से। देखिए मित्र, अब हमारा क्या कह रहा क्वेश्चन में कि हमें tan पी निकालना है, तो tan पी का फॉर्मूला होता है tan पी, पी के सम्मुख भुजा, पी की सम्मुख भुजा, पी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अपॉन में पी की संलग्न भुजा, पी की संलग्न भुजा, भुजा, ठीक है मित्र, माइनस आर की सम्मुख भुजा, आर की सम्मुख भुजा बट्टे आर का, सॉरी मित्र, आर कॉट है तो कॉट के लिए आर की संलग्न भुजा, क्या लिखना होगा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा अपॉन में आर की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। आप चाहें तो इस लाइन को ना भी लिख सकते हैं, ठीक है मित्र। पी की सम्मुख भुजा मतलब क्या करा, पी के सम्मुख भुजा, सम्मुख पी हो गया। देखिए मित्र, आपको फिगर को जूम करके हम दिखाते हैं। देखिए एंगल हमारा पी ये रहा, ठीक है मित्र, दिख रहा, हाँ, ये पी है। अब पी के संलग्न भुजा की सम्मुख भुजा कितना है, 5, ठीक है। और पी का देखिएगा संलग्न, पी का संलग्न भुजा 12, पी का संलग्न भुजा 12 और सम्मुख भुजा 5, ठीक है मित्र। तो पी के संलग्न सम्मुख भुजा 5 लिख दिए, और पी की सम्मुख संलग्न भुजा कितना हो गया, 12, तो 12 माइनस का साइन लगाएं। अब देखिए आर का, आर के लिए देखते हैं, हाँ देखिए मित्र, ये आपको आर दिखा, आर है, आर की पहले संलग्न भुजा, तो आर के संलग्न भुजा कितना हो गया, 5, और आर का सम्मुख भुजा 12, ठीक है मित्र। तो देखिए आर का संलग्न भुजा 5 और आर का सम्मुख भुजा, आर के लिए सम्मुख भुजा 12। अब 5 और 12 का एलसीएम लेंगे, या 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है मित्र। तो कट के हमारा आंसर क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0। 5/12 में से 5/12 को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। हमें किसका वैल्यू दे दिया, साइन ए का, लिखिएगा मित्र, साइन ए बराबर क्या होता, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है मित्र। तो लंब हमारा 3 दिया हुआ और कर्ण 4, ठीक है मित्र। अब देखिए हमें क्या करना होगा, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हम एंगल को दर्शा देते हैं। ये हमारा ए रहा, ठीक है मित्र, ये बी है जिसपे समकोण बन रहा, और ये हमारा सी है, ठीक है मित्र। ये फिगर दिया हुआ नहीं है, बल्कि हम अपने मन से बनाए हैं फिगर, जिसमें बी समकोण लिए हैं और ए को न्यून कोण लिए हैं, ठीक है मित्र, क्योंकि हमारा कोण ए दिया हुआ, ठीक है, तो ए को इसलिए लिए हैं, यहाँ ये न्यून कोण है। ध्यान दीजिएगा मित्र, आप ए को सी की जगह ए ले सकते हैं, ए की जगह सी लिख सकते हैं, बट ए को हम
90 डिग्री नहीं रखेंगे, जब भी रखेंगे तो न्यून कोण रखेंगे। या तो ए की जगह पे ए यहीं रहेगा, या तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए और यहाँ ए लिख दीजिएगा। आप इस तरह से भी अगर फिगर बनाते हैं तो सही है। ठीक है मित्र? आइए अब आगे चलते हैं। तो हमें लंब और कर्ण दे दिया और आधार नहीं दिया हुआ। साइन ए, एक सामने वाला भुजा 3 और कर्ण 4 और ये आधार हमें नहीं दिया हुआ, यानी ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो ए बी का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि जब समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं दिया हुआ हो और तीसरी भुजा हमें निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मित्र? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए अब कर्ण का वैल्यू हमें 4 दिया हुआ, तो 4 स्क्वायर, लंब का वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बराबर, देखिए मित्र ये 3 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है मित्र? तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। ये हमारा किसका वैल्यू आया? आधार का, आधार स्क्वायर का। देखिए मित्र आधार स्क्वायर का वैल्यू आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए? सिर्फ आधार का। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार आधार बराबर √7। ठीक है मित्र? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। ठीक है? अब कॉस ए और tan a का मान बता दीजिए। हमारा ये √7 आ गया। ठीक है? देखिए कॉस ए और tan a का मान बताते हैं। सॉरी मित्र, हम घट दूसरी फिगर हमें ड्रॉ नहीं करना है, दूसरी पेज पे चलते हैं। कॉस ए और tan a। देखिए कॉस ए और tan a, तो कॉस ए बराबर होता है हमारा ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है मित्र? तो कॉस ए की संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार बटे कर्ण। वैसे ही देखिए tan ए बराबर ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटे ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा। ठीक है मित्र? ए की सम्मुख भुजा हमारा लंब हो गया और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, तो आधार हो गया। अब देखिए मित्र लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू हम देख लेते हैं। देखिए लंब हमारा दिया हुआ 3, आधार √7 और कर्ण 4। ठीक है मित्र? अब रख देते हैं इसका वैल्यू। आधार हमारा √7 था, कर्ण 4 और वहीं लंब 3 और आधार √7।
ठीक है मित्र, देख लीजिए लंब हमारा ए से करा था, एक सामने वाला भुजा लंब हो गया। ठीक है, सी को मिटा देते हैं, ये एंगल सी का कोई जरूरत नहीं, ये मिटाने पूरा मीटर जा रहा। ठीक है मित्र, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है मित्र, किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो बताइए। हाँ ये देखिए करा, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा एक बार। करा यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है मित्र? साइन ए और सेक ए का। ठीक है, तो हम एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है मित्र, तो देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए को इसी तरह से लिखे रह देंगे, और जो हमारा 15 लिखा हुआ कॉट से पहले इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये किसके साथ लिखा हुआ, कुछ का भी साइन यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो उस साइड जाएगा तो हमारा किस में आएगा? भागा में, यानी 8/15। और कॉट ए बराबर क्या होता है मित्र? कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है मित्र, तो कॉट ए का वैल्यू आधार बटे लंब दिया हुआ 8 और 15, और हमें कर्ण नहीं पता है, तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मित्र? कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र, तो अब इसका वैल्यू रख दीजिएगा, रूट लंब, लंब का वैल्यू कितना है मित्र? 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार 8 है तो 8 के स्क्वायर। ठीक है मित्र, रूट 15 का स्क्वायर निकालिएगा तो 225, और 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 64। अब दोनों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं मित्र। तो 5 4 9, 2 2 8, और फिर सैकड़ा का अंक में सिर्फ 2 बचा, 2। 289 कितना का वर्गमूल होता है? 289 का वर्गमूल 17। ठीक है मित्र, तो हमारा कर्ण कितना आ गया? 17। अब देखिए हमारा किसका कॉट ए कह रहा था। ठीक है मित्र, तो कॉट ए, अगर हम इसको ए लेते हैं तो यहाँ बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। जो कोण दिया हुआ हो उसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का वैल्यू 15 और आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8। ठीक है मित्र, अब हमें ज्ञात करना था साइन ए और सेक ए का मान। ठीक है, तो अब साइन ए और सेक ए का मान लिख देते हैं, कितना आएगा? साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है मित्र? लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, याद है साइन ए बराबर ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा लंब कहला गया और कर्ण, तो लंब कितना दिया मित्र? ए के सामने वाली भुजा। ठीक है मित्र, लंब किसको लेना है? जो कोण दिया हुआ हो उसके सामने की भुजा, तो कोण ए के सामने का भुजा 15, तो 15 लंब हो गया, और कर्ण 17। कर्ण किसको कहते हैं? समकोण बनने वाली, जो कोण बन रहा है समकोण उसके सामने की भुजा, ये समकोण है और समकोण के सामने का भुजा
कर्ण कहलाएगा। ठीक है मित्र, समकोण को थोड़ा सुंदर तरीके से दिखा देते हैं। ये हमारा समकोण है। ठीक है मित्र, वैसे ही हम अब क्या किसका मान निकालना, सेक ए का निकालना। तो सेक ए बराबर, देखिए मित्र, अगर सेक ए का फॉर्मूला नहीं याद है तो कॉस का तो आपको जरूर याद होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटे कर्ण। तो आपको हम बताए थे कि आप जानते होंगे भी कि सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है। तो सॉरी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक जो होता है कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कर्ण बटे आधार लिख देंगे, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया मित्र, 17, और आधार एक के अनुसार आधार कौन हो जाएगा, ए का संलग्न भुजा। ए किसके साथ बना हुआ है, ए बी के साथ। ए बी का वैल्यू 8 है, 8 लिख। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है मित्र, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा देखिए। पढ़िएगा मित्र, करा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको बताए थे हम, या आप पढ़े होंगे पहली क्लास हमारा, तो हमने बताया था कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है मित्र, तो इन सब का वैल्यू हमें पूछ रहा, जिसमें से सेक का वैल्यू दिया हुआ है। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गए उनका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं उसे। सेक, माफ कीजिएगा मित्र, शक्ल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। सेक सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर अभी अभी फॉर्मूला आपको बताएं क्या होता है, देखिए। सेक थीटा बराबर सेक के बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और आधार हमें दिया हुआ। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है मित्र, कर्ण का वैल्यू हमारा 13, आधार का वैल्यू 12 दे दिया हमें। आइए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है मित्र, जिसमें इस एंगल को हमने थीटा लिया है, ये थीटा। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है मित्र, ई को हम समकोण रखते हैं। ठीक है, तो हमें सेक थीटा व कर्ण बटे आधार, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब, जो हमें दे नहीं रहा। कर्ण 13, कर्ण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने का भुजा। और थीटा के संलग्न भुजा जो कोण हमें दिया हुआ, उस कोण के संलग्न भुजा आधार कहलाएगा। तो आधार 12। तो मित्र हमें 2 भुजा दे रखा, तीसरा भुजा ज्ञात करना हो। तो आपको हम पिछले कुछ क्वेश्चनों से बताते आ रहे हैं कि 2 भुजा दिया हो, तीसरी भुजा ना दिया हो, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मित्र, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र, हमें कर्ण और लंब दे दिया, आधार नहीं दिया। कर्ण और आधार दिया, लंब नहीं दिया। तो लंब बराबर हम लिखेंगे, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है मित्र, अब इसका वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं। कर्ण का वैल्यू कितना है, ए सी हमारा कर्ण हो गया, तो ए सी का वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस आधार ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 12 स्क्वायर। ठीक है मित्र, अब देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, 13 गुना 13
12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 144। ठीक है मित्र। अब देखिए घटा लेते हैं। 9 में से 4 घट गया 5, 2 में से 4 घट गया 2 और 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो 25। रूट 25 का वैल्यू 5। ठीक है मित्र। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5। ठीक है मित्र। ये सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपको उदाहरण करवाए थे उसके जैसा ही। ठीक है मित्र। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से और समझे होंगे तो यह क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें क्या क्या वैल्यू आ गया मित्र? कर्ण का वैल्यू 13, लंब का वैल्यू 5 और आधार का वैल्यू 12। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं अगले पेज पे। कर्ण का वैल्यू 13, आधार का वैल्यू 5 और लंब बराबर 12। देख लीजिएगा मित्र, थीटा के सामने लंब का वैल्यू 5 दियो। आधार 12। ठीक है मित्र। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिख देते हैं। हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा हो जाएगा मित्र। अगर ये 3 को याद होगा तो आप अगले 3 को भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है मित्र। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है मित्र। देखिए तो साइन का उल्टा आपको बताए थे कोसेक, तो कोसेक थीटा हो गया। और कॉस का उल्टा सेक होता है जो कि हमें दिया हुआ है। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है मित्र, कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है मित्र। देखिए लंब का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 कर्ण 13, कॉस थीटा में आधार का वैल्यू 12 कर्ण 13, टैन थीटा में लंब का वैल्यू 5 और आधार 12, कॉट थीटा बराबर कॉट में आधार 12 लंब 5। यहाँ देखिए कोसेक थीटा में कर्ण का वैल्यू 13, लंब का वैल्यू 5। ठीक है मित्र, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आ रहा समझने तो बताइएगा, चुप नहीं रहिएगा। ठीक है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है मित्र, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है मित्र, ये हमारा समकोण त्रिभुज है और करा ए और बी न्यून कोण है। यहाँ ए और ये बी न्यून कोण हो गया मित्र, तो हम सी को क्या लेंगे? समकोण हो जाएगा, ये सी समकोण। ठीक है मित्र, समकोण को कुछ अच्छा से बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा कोण सी हो गया। ठीक है, अगर यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या है मित्र? न्यून कोण। कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो उसको न्यून कोण कहते हैं।
तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। प्रश्न से, या आप लिख सकते हैं कि दिया है, गिवन दैट। ठीक है मित्र, लिख सकते हैं आप दिया है, दिया गया है। क्या दिया गया है मित्र कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है मित्र, तो कॉस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ए ये हो गया, तो ए के सामने वाली भुजा हमारा लंब कहलाएगा। तो कॉस का बराबर होता है हमारा क्या चीज, आधार बटे कर्ण। तो कॉस बी बराबर भी आधार बटे कर्ण। तो कॉस से ए से अगर हम कोण ए लेते हैं तो ए के अनुसार हमारा कौन सा आधार हो जाएगा, ए सी आधार हो जाएगा, क्योंकि जो भी कोण लेते हैं उसके सामने का भुजा लंब कहलाता है। तो बी सी हमारा लंब हो गया। आइए समकोण जो बन रहा है उसके सामने ए बी, ये क्या है, कर्ण है हमारा। ठीक है, तो आधार ए सी आधार लेंगे, यानी ए सी हो गया और बटे में ए बी। ठीक है मित्र, और करा कॉस बी, जब हम कोण बी को लेंगे तब बी के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, यानी ए सी हमारा लंब हो जाएगा। तो आधार क्या होगा, बी सी। तब बी सी बटे ए बी। ठीक है मित्र, इतना तक में किसी को दिक्कत है, अगर हो तो बताइए, देख लीजिए एक बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, बी सी को इस साइड ले जाते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी बटे बी सी बराबर ए बी। ये ए बी जो है मित्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाली ए बी, ए बी जो है इसको हम ऊपर ले गए हैं, मतलब राइट साइड। तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, तो ए बी। और ये जो ए बी है हर में लिख रहे हैं, ये ए बी यहाँ जो हर में लिखा हुआ है ए बी, यही ए बी यहाँ। ठीक है मित्र, अब देखिए जब भागा में है तो ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा, काट दीजिए, ए बी ए बी कट गया मित्र। तो ए बी से ए बी कट गया, तो क्या आया मित्र, एक, यानी हम लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं मित्र, ए सी बटे बी सी बराबर 1। अब बराबर 1 जब हो गया मित्र, अब बी सी को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी, क्योंकि जब एक से हम बी सी में गुना करेंगे तो क्या रहेगा, बी सी ही रहेगा। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे 7 गुना 1 करें तो क्या आएगा 7, 9 गुना 1 9, यानी किसी भी संख्या से, जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर 1 को गुना करें तो सेम वैल्यू ही दोहराता है। अगर 7 को 1 से गुना करें तो 7, 9 का 1 से गुना करें तो 9, वैसे ही 0 को भी 1 से गुना करें तो 0 ही आएगा। ठीक है मित्र, तो ए सी बराबर बी सी, यहाँ में क्या निकल के आया मित्र कि ए सी जो है बी सी का बराबर है। तो दर्शा देखिए ए सी कौन है हमारा, ये फिगर में आते हैं, ए सी, ये हो जाएगा ए और सी। ठीक है मित्र, तो कलर दे देते हैं ताकि आपको पूरा साफ साफ दिखाई दे, ए सी। ठीक है मित्र, और दूसरा बी सी, बी सी कौन सा है देखिएगा, बी सी। ठीक है मित्र, बी सी को भी कलर दे देते हैं, तो दूसरा कलर ये बी सी हमारा हो गया। ठीक है मित्र, अब देखिए जब ए सी बी सी के बराबर है, ए सी हमारा ये हो गया और बी सी ये भुजा, दोनों हमारा क्या है, बराबर है।
ठीक है, तो लिखिएगा, एक प्रमेय है मित्र, प्रमेय लिखिएगा। प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय क्या कहता है मित्र कि अगर हमारा AC बराबर BC है, यानी एक प्रमेय है जिसमें कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। लिखिएगा, बराबर 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 भुजाओं की सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने का, सम्मुख, सम्मुख जैसे आपका मुख है, सम्मुख के जो सामने वो सम्मुख कहलाता है। ठीक है मित्र, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है मित्र, सम्मुख, सम्मुख कहने का अर्थ है मित्र, देखिए सपोज दैट कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, और आपका सामने ही कोई रो रहा हो। ठीक है मित्र, तो ये जो सामने आपका जो है, जैसे ये रो रहा व्यक्ति, उसके सामने आप हैं और आपके सामने दूसरा व्यक्ति है जो आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है मित्र, तो जब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सी के सामने का कोण कौन हो गया मित्र, AC का सामने का कोण लिखिएगा, AC, AC भुजा और इसके सामने का कोण B, तो कोण B। ठीक है मित्र, और BC, BC जब लेंगे, देखिए येलो कलर से दिखाया हुआ है BC, तो BC के सम्मुख कोण कोण A। तो देखिए हमें यही सिद्ध भी करना था कि कोण A बराबर कोण B दिखाना था, और दिखा भी दिए कि कोण A बराबर कोण B आ गया। ठीक है मित्र, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है मित्र, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। मित्र ध्यान दीजिएगा, आप में से कुछ बच्चों को क्या कहता, वर्ग और वर्गमूल ना याद होगा, तो आप एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है।